जय श्री महाकाल हरिहर। चेतना जागृति निगम द्वारा ये शोध से बोध की यात्रा है, जहां मानव अपना जीवन शरीर यात्रा सफल कर सकता है। तो शोध में मानव खोज करेगा किसकी? अपनी हर समस्या के कारण की। और वो पहला घाट है अध्ययन द्वारा। जब वो अध्ययन करेगा, अस्तित्व का अध्ययन करेगा, तब उसको पता चलेगा नियम के बारे में। ठीक है, जब नियम उसको पता चलेगा, तब उसके जीवन में क्या आएगा? संतुलन आएगा। जब वो ज्ञान पढ़ेगा और ज्ञान को समझेगा, ज्ञान को समझने से समाधान आता है। और जब समाधान आता है जीवन में, तो फिर न्याय घटित होता है स्वयं और समग्र के साथ। और जब न्याय घटित होता है, तो फिर उसका जीवन सरल होने लग जाता है। फिर सरलता होने लग जाता है, फिर उसको हर चीज़ सरल लगने लग जाती है। मतलब वो जैसे ही मुक्त हुआ, ठीक है, अपनी समस्या का नियम उसको पता चला। समस्या का परिभाषा ये है, जब क्रिया और घटना के नियम न पता होना ही समस्या है। ठीक है, जब क्रिया और घटना के नियम हमको पता होते हैं, तो फिर हमको समाधानित है हम। ठीक है, तो जब जैसे ही हमको नियम पता चलता है, जब हम अध्ययन करते हैं, अस्तित्व के नियम का अध्ययन करते हैं, तब हमको समाधानित होते हैं, तब हमारे साथ न्याय घटित होता है। तो आत्मा उसी समय तृप्त होने चालू हो जाती है, क्योंकि न्याय घटित हो गया आपके जीवन में, आपके जीवन में समाधान आ गया। ठीक है, जब जीवन में समाधान आ गया, तो संतुलन आ गया। ठीक है, क्योंकि ज्ञान से ही समझ आई आपको। ठीक है, तो अब आपके जीवन में सरलता आ गई। फिर आप सरलता पूर्वक जीवन चालू करते हो। अभी तो आप तो पहले कैसा था कि पूरा, यदि मानो को जब तक समाधानित नहीं होता, यह न्याय उसके साथ घटित नहीं होगा, तब तक वो सरल पूर्वक जी नहीं सकता। अभी संघर्ष पूर्वक जी रहा है, जिंदा रह रहा है। जी कहाँ रहा है? जिंदा रह रहा है, सर्वाइविंग। देयर लाइफ इज स्ट्रगलिंग एक्चुअली। तो लाइफ जब तक स्ट्रगल है, तो ध्यान रख लीजिए, आपके जीवन में समाधान आया नहीं है। या किसी भी मानव के जीवन में यदि स्ट्रगल ज़्यादा चल रही है अभी भी, तो ध्यान रख लीजिए, उसके जीवन में न्याय घटित नहीं हुआ है और उसके जीवन में समाधानित नहीं हुआ है। और जब समाधानित नहीं हुआ, तो वो दुखी पीड़ित में ही है, सुखी तो हुआ नहीं। क्योंकि सुखी समाधान होके हुआ जाता है, और जब समाधान हो जाता है, तो सरल जीवन सरल हो जाता है। इतना संघर्ष नहीं है फिर। ठीक है, और जब जीवन सरल होता है, फिर मानव जाति में धर्म होता है। फिर वो धर्म पूर्वक जीता है। जब धर्म पूर्वक जीता है, फिर अभ्यास करता है विधि पूर्वक। जो अस्तित्व की विधि है, नियम है, कानून है, फिर उसके अनुसार वो जीता है। फिर उसके अनुसार वो जब जीता है, फिर उसके जीवन में सेवा करता है, लगातार अभ्यास करत रहता है। ठीक है, शिक्षा में, व्यवस्था में, उत्पादन में लगातार अभ्यास करत रहता है। तब उसके जीवन में ज्ञान का उद्घाटन होता है। जब ज्ञान का उद्घाटन होता है, फिर ज्ञान आता है सहजतापूर्वक। ठीक है, तो ध्यान से सुनिए, जागृति से आता है। क्योंकि जब आप अभ्यास करते रहते हैं, लगातार कंटिन्यूसली सेवा करते रहते हैं, तब आपके जीवन में ज्ञान का उदय होता है। और जब ज्ञान का उदय होता है, तो फिर समृद्धि का उदय होता है। और जब समृद्धि का उदय होता है, तो फिर आपके जीवन में सजगता बढ़ती है, अलर्टनेस।
और जब सजगता बढ़ती है फिर जागृति बढ़ती है, और जब जागृति बढ़ती है तो फिर सत्यता का बोध होता है, और जब सत्यता का बोध होता है तो फिर आपके जीवन में उपकार का कार्यक्रम चालू होता है। फिर आपने जो सत्य बोध किया है फिर वो लोगों को समझाते हैं और लोगों को बताते हैं, लोगों के साथ शेयर करते हैं। आज तक महापुरुषों ने करा क्या है, क्या किया है? समझा है, जीवन को समझा, फिर जीवन को जिया, फिर जीवन को जी के फिर उनमें जो ज्ञान आया तो वो उन्होंने फिर वो समझाया। यही तो करना है हर मानव जाति को, यही परंपरा है और कुछ नहीं है, ये याद रख लीजिए। हर मानव जाति का कार्यक्रम ध्यान रख लीजिए यही है। दुनिया का सबसे बड़ा काम समझना है, दुनिया का सबसे बड़ा काम जीना है, दुनिया का सबसे बड़ा काम समझाना है। तो जब उसमें जागृति आ जाती है तो सत्यता आ जाती है, सत्यता का बोध आ जाता है, फिर सत्य वो आ जाता है उसके अंदर, फिर सत्य वो फिर बोलना चालू कर जाता है, प्रकट करता है, वो समझाता है, फिर निवारण करता है। ठीक है, समझाने के लिए फिर वो निवारण करता है। ठीक है, तो उसके जीवन में फिर वो सहजता बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो हल्का होते चले जाता है ना। जब एक ज्ञान आए फिर वो बांटने लग जाता है तो फिर वो उसके जीवन में सहजता आने लग जाती है, स्मूथ होने लग जाता है, फिर वो परमानंद आनंद की तरफ बढ़ने लग जाता है। उसको फिर किसी प्रकार की कोई भी घर्षण नहीं होता, संघर्ष नहीं होता, तनाव नहीं होता, चिंताएं नहीं होती। ठीक है, वो आनंद में होता है, वो संतोष में होता है, वो शांति में होता है, वो सुखी में होता है। ठीक है, जो व्यक्ति अस्तित्व में होता है वो आनंद में ही होता है। ठीक है, और जो मायावी में रहता है तो फिर वहाँ तो आनंद नहीं है, फिर वहाँ सिर्फ मानव जगत में घर्षण है, घृणा है। ठीक है, इसलिए अब हर मानव जाति को इस ट्रैक में आना है। ठीक है, कि अपने जीवन में चेतना जागृति करती क्या है, आपके जीवन में सरलता लाती है। सरलता कहाँ से आती है? जब आपकी क्षमता बढ़ती है। क्षमता बढ़ी तो सरलता आई। ठीक है, अध्ययन करने से क्षमता बढ़ती है। ठीक है, और फिर क्षमता बढ़ी तो सरलता बढ़ी, जब सरलता बढ़ी तो फिर आपके जीवन में योग्यता बढ़ी, जब योग्यता बढ़ी तो फिर आपके जीवन में क्या सजगता बढ़ेगी। ठीक है ना, जब सजगता बढ़ेगी तो फिर आपके जीवन पात्रता बढ़ेगी, पात्रता बढ़ेगी तो फिर सहजता बढ़ती है। ऐसा ये है पूरा चीज, और यही चाहिए हर मानव जाति को। ठीक है ना, तो हर मानव जाति का जीवन सरल हो जाए, सरल पूर्वक जीना चालू कर ले तो फिर वो धर्म होगा, असली धर्म होगा। और हर आत्मा को न्याय चाहिए, धर्म चाहिए, सत्य चाहिए। ठीक है, न्याय होगा समाधान से, समाधान होगा समझने से। ठीक है, हर मानव को यदि धर्म चाहिए, धर्म पूर्वक जीना चाहता है तो सबसे पहले हर मानव जाति को ध्यान रख लीजिए विधि पूर्वक जीना होगा। ठीक है, जब विधि पूर्वक जीता है, अस्तित्व की जो विधि है, नियम है, उसके अनुसार जीता है तो फिर धर्म होता है, और फिर ज्ञान आता है, और ज्ञान आता है, धर्म आने से फिर ज्ञान आता है। जब हम जुड़ते हैं अस्तित्व के साथ फिर ज्ञान अपने को मिलता है। ज्ञान तो है ही, 24 घंटे हर जगह है उपलब्ध, पर हम तो पहले कनेक्ट हो। ठीक है, वो तरंगे चल रही 24 आवर्स
फ्रिक्वेंसी चल रही है, पर आप अपना ध्यान कहाँ है? ठीक है, तो इसलिए अब जागृति की तरफ आइए और अपने जीवन को सरल करिए, सजग करिए, सहज करिए। ठीक है, क्योंकि अस्तित्व सरल में है, सहजक में और सजग में। ठीक है, वहाँ पे कोई मजाक नहीं चलता है, वहाँ सजगता रहती है, वहाँ सरलता रहती है, वहाँ सहजता रहती है, और यही हमारा अस्तित्व है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरिहर।